ठीक। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सब लोग कमेंट करें कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज की इस यात्रा को, यूपीएससी की इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आगे चलते हैं लेके कि हम लोगों ने कल क्या हमने रीड किया था, उसके बाद आपने क्या रीड करना है इसके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे हम लोग जो कल टॉपिक किए तो उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें प्यार से कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साउंड में या क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार कमेंट करें फटाफट, जल्दी से कमेंट करें बेटा, जिससे कि मैं जान सकूं कि आपकी प्रतिक्रिया आने के बाद आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ कर सकें। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, क्वांट के टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और क्वांट के टॉपिक स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, कल उस टॉपिक का थोड़ा सा लगभग 80% पार्ट कवर कर लिया था, रिमेनिंग पार्ट 20% बचा हुआ था। तो आज हम लोग 20% पार्ट के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक की स्ट्रीम को, की स्ट्रेटेजी को, प्लानिंग को, कि हमें इसे रेडी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जरूरी होती है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट जब होगी जब आपका मेंटर, आपका गाइडेंस, आपकी कोचिंग, आपकी किताबें, आपका माहौल, आपका पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंटल जो है, वो अच्छा होगा। और ये जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी होगी उतना अच्छी आपकी क्या होगी, प्लानिंग होगी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं स्ट्रेटेजी की बेस्ट होने का। और स्ट्रेटेजी अगर बेस्ट है तो प्लानिंग भी बेस्ट होगी, और प्लानिंग अगर बेस्ट होगी तो प्लानिंग अगर आपने बेस्ट की है तो आपने क्या किया, रिवीजन भी बेस्ट कर पाएंगे। अगर मान लो आपने पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाई तो रिवीजन भी बेस्ट नहीं हो पाएगा। यानी रिवीजन होता है सिर्फ चीज़ों को जो आप भूल चुके हो, जो आप रिमाइंड नहीं कर पाते हो, या मान लीजिएगा किसी कारणवश आप उनको दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो रिवीजन करने का पर्पस होता है कि उनको याद कर लेना। तो जितना आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उतनी अच्छी आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर पाएंगे। उतनी अगर जितनी अच्छी प्लानिंग से आप पढ़ाई कर पाएंगे उतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। और जितना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट या जितने भी आप आज के समय मार्केट में भरा हुआ भूचाल है उसमें आप टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो ये 4 स्टेप होते सफलता के लिए। स्ट्रेटेजी बेस्ट रखिएगा, प्लानिंग बेस्ट रखिएगा, देन रिवीजन बेस्ट करिएगा, और लास्ट में जो आपके डाउट हैं, जो कह सकते हैं कि जो कहीं ना छोटे छोटे वीक एरियाज हैं, उनको डिनोट करके टेस्ट लगाइएगा। और जब आप इन सबको कर पाएंगे तो आप लवासना की यात्रा को कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो एक बार कमेंट करें। आज की हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं और जानेंगे कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कमेंट्स हो नहीं हो रहे, एक मिनट बेटा वेट, कुछ अगर प्रॉब्लम तो एक बार आप लोग कमेंट करें कि हम लोग दोनों ही ठीक है, ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक विशेष सूचना, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, दिख पा रहे हैं, तो एक विशेष सूचना ये है, जिन बच्चों ने ओजांग कैडू ऐप पे एप्लीकेशन ऐप पे एनरोल कर लिया है सी सेट के या यूपीएससी के प्रीलिम्स के, जीएस के बैच में, तो वो सारे बच्चे क्या करें, पहली बात की ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसको लॉगिन करना है। आपको कोई अलग से पेमेंट पे नहीं करना। अगर पेमेंट वो पे करना मांग रहा है, कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरे आराम से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि जिन स्टूडेंट्स का ओजांग कैडू ऐप पर या एनी लर्निंग एप्लीकेशन पर अलग मोबाइल से नंबर या कोई डिफरेंट ईमेल आईडी से वो स्टूडेंट क्या करना है, उनको स्टूडेंट का क्लास एक्टिवेट हो जाएगा या होने में 24 घंटे लगेंगे। ध्यान रखना, जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं डबल डबल नंबर से, डबल डबल ईमेल से क्या एनरोल कर लिया है, तो उनका हो जाएगा, टेंशन ना लें, उनके लिए 24 आवर लग जाएगा। अन्यथा और इशू अगर कोई बनता है, यदि आप अपनी दोनों ऐप की जितनी भी डिटेल है, चाहे वो ओजांग कैडू ऐप की हो, चाहे वो ओजांग एन टाइम लर्निंग एप्लीकेशन की हो, उन डिटेल को क्या करना है, आपको ऐप की डिटेल को एक ही मैसेज में क्या करना है, टाइप करके क्या करना है, इस नंबर पर, कौन सा नंबर है लास्ट में दे रखा होगा यहाँ पर, ये नंबर पर टेक्निकल नंबर है, इस नंबर पर कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सारी जितनी भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का बिल्कुल भी विषय नहीं बनता है। आप जो भी आपने जिस नंबर से मेल किया है, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है, उनको एक साथ टाइप करके इस टेक्निकल नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। टेक्निकल टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी और वहां से क्या करना है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो चीज लिखी है कि ओजांग कैडू ऐप का जो मेल है और फोन नंबर आपने जिसपे लॉगिन किया था, और एन टाइम लर्निंग एप्लीकेशन का जो ईमेल है, जो फोन नंबर है, दोनों को क्या करना है, एक साथ करके उसको व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप करना है। ओके बेटा, क्या कर रहा है, बफरिंग करना है, विजुअल शो नहीं हो पा रहा। एक बार कमेंट करें, एक बार अब ठीक हो पा रहा होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करें, प्रॉब्लम तो नहीं है। मुस्कुराहट के साथ आज इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हैं,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नाउ ऑल क्लियर। हाँ, टेक्निकल टीम से आप संपर्क कर लीजिएगा, नंबर आपके सामने दिया हुआ है। जो आपका ओजांग कैडू ऐप पर नंबर है, लॉगिन जीमेल है, जो अनटाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर जो आपने लॉगिन किया है, जो जीमेल है, उन दोनों करके आप क्या करना है, यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। टेक्निकल टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी, आपको मिल जाएगा। हेलो, चले आज की इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़ पा रहे थे, ये चीज देखने का बनता है। अच्छा, एक मिनट बेटा वेट, थोड़ा ऐप पे विजुअल नहीं हो पा रहा है, एक बार इसको स्टार्ट किया जा रहा है। एक मिनट, टेक्निकल इशू होने के कारण एक मिनट का वेट कर लीजिएगा आप लोग। टेक्निकल टीम से आप संपर्क करें, सारी चीज सॉर्ट आउट कर ली जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, ऐप पे कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एक मिनट का वेट करिएगा। इतनी उम्मीद नहीं आप लोगों का इतना प्यार मिला कि एक साथ इतना ट्रैफिक जनरेट हो गया, तो उसको हैंडल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी जल्दी से, और सारी क्लासेस क्या होगा, रन हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। और ये बता चुके हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं सारी यूपीएससी प्रीलिम्स की ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर चलेंगे। तो आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ऑल क्लियर, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, लव यू ऑल। ठीक है, एक बार हम लोग, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे जीरो पैलेस, राइट। मैंने कहा था एक प्रश्न यहां से आया था, अगेन मैं उसको रिपीट कर लेता हूं। क्या प्रश्न था? 1 से लेकर 1, 5, 10 एंड 15 यही सीक्वेंस में करते हुए कहां तक गया था वो? आई थिंक 60 तक गया था, और आपसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्य की संख्या कितना, ये आपसे पूछा था। एक एक प्रश्न आया है, पता नहीं यूपीएससी कब किधर रिपीट कर दे, क्या कर दे। टॉपिक तो वही होते हैं ना, चाहे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तभी वही टॉपिक, राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे, यही होगा ना, बट वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वो चेंज करता रहता है, राइट। तो अभी हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरो, उसमें हमने कहा था कल कि नंबर जो होते हैं हमारे पास वो 4 टाइप्स के होते हैं, और 4 टाइप्स के नंबर को ही क्या करता है, आपसे वो लर्न करता रहता है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल पे वो काम करेगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जीरो वो अगर पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग कल कर चुके थे, राइट। एंड सेकंड हमने कहा था कि ओड नंबर, यानी जो हम लोग बोल रहे थे कि विषम पे अगर वो पूछेगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने इसकी कहानी को कल पढ़ लिया था, राइट। एंड थर्ड नंबर था हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में, जिसको हम लोग अभाज्य कह सकते हैं, कहते हैं, तो यानी अभाज्य को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। आफ्टर दैट एक फोर्थ बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, इट मीन्स मतलब सम संख्याएं। ये पार्ट रहा था, और ये पार्ट करने के बाद आपके सामने पूरा एक टॉपिक की पूरी फिल्म बन जाएगा, और फिल्म बनने के बाद आप जान पाएंगे कि हमारे पास चाहे वो इवन नंबर से जीरो पूछे, चाहे वो ओड से पूछेगा, चाहे वो प्राइम से पूछेगा, नेचुरल से पूछे, हम लोग कर पाएंगे। तो हमने क्या किया था कि यदि पहले स्टेप में नेचुरल से पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से, 25 से, एंड देन 125 से, एंड लास्ट 625 से, जहां तक वो नंबर पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और क्वेश्चन यानी कह सकते हैं कि हमने भागफल का ऐड करना होता था, जो हम लोगों ने कल किया था, राइट। हमने कल बात की थी कि ओड पे क्या होता है, तो मैंने कहा ओड पे कभी जीरो नहीं आता, बिकॉज जीरो का जो ओरिजिन हुआ है वो 2 और 5 से मिलने से हुआ है, राइट। तो जीरो का जो ओरिजिन हुआ है 2 और 5 के मल्टीप्लाई से हुआ है, ओड में कभी 2 आएगा ही नहीं, इसलिए जीरो कभी भी नहीं आया, राइट। आफ्टर दैट हम लोग प्राइम की कल हम लोग बात किए थे। प्राइम में मैंने कहा था यदि वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है तो तब तो जीरो आएगा, और स्टार्टिंग के बाद 2 के बाद अगर किसी नंबर से पूछ रहा है तो 2 के बाद प्राइम में कभी भी 2 नहीं आता, ध्यान रखना। तो जीरो स्टार्टिंग से पूछेगा तो एक ही जीरो आएगा, और 2 के बाद पूछेगा तो कोई जीरो नहीं आएगा। ये कहानी हम लोग 3 कल कर चुके थे, राइट। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे आज इवन पे। तो इवन में कैसे करना है, इन सबकी कहानी को समझने के बाद टॉपिक पूरा आपके सामने आ जाएगा, और फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर टॉपिक जीवन में आप कभी भी अगर यहां से प्रश्न आता है तो यहां से आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आप इवन नंबर का। क्वेश्चन आप लोग लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई ऑल इवन इंटीजर बिटवीन 1 to 50, ऐसे कर लेते हैं कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करने के उपरांत उसके राइट हैंड में, हमेशा राइट हैंड में ही जीरो पूछेगा, दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो अब इस कहानी को समझने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम लोग 1 से लेकर 50 तक अगर हमसे पूछा है बेटा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट 50 तक जाएंगे, और लास्ट में जो इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो इसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट के राइट हैंड में कितना जीरो आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। अब अगर मान लीजिएगा 1 से लेकर 10 तक अगर वो पूछता, तो हम लोग इसको इजीली एक तरीके से निकाल लेते, कितना 2 से 4 की 6 और 8 और 10 तक मल्टीप्लाई बहुत इजीली तरीके से हो जाती। लेकिन जब वो 50 तक पूछ रहा है, या 1000 तक पूछेगा, या 100 तक पूछे, जहां उसका मन करेगा वहां तक वो पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ने का दायरा आप समझ लीजिएगा। अगर आपने पूरा कंसेप्ट को समझा है, तो चाहे वो कहीं से भी प्रश्न लेके आ रहा है, हम उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें करना क्या, देखिएगा। हमने कल कहा था जब नेचुरल की बात आएगा तो वहां 5 से डिवाइड करना था पहले, 5 की वैल्यू 1 5 से, 5 की 2 किससे 25 से करना था, 5 की 3 किससे करना था 125 से करना था। तो हमें अगर इवन से पूछेगा तो इवन पे भी यही काम करना है, जहां 5 से करना है इसका डबल कितना 10 से करना है, जहां 25 से करना है इसका डबल हमें किससे किससे करना है 50 से करना है, जहां पर 125 से करना था यहाँ पे इसको 250 से करना है। इसका मतलब क्या रहा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवरी इवन नंबर में 1 नंबर का गैप होता है। यानी अगर यहाँ पे एक क्या है ओड नंबर है, तो यहाँ पे 1 को छोड़ा, स्किप किया हम लोगों ने, 2 को लिखा, 3 को छोड़ा, यहाँ पे 4 को लिखा। इसलिए हम लोग डबल डबल पे क्या कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, ये ओड नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर, राइट। तो अगर हमें 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट को हम लोग डिनोट करेंगे। कितना लास्ट डिजिट कितना 50, उसको डिवाइड किससे करना है, पहले 10 से करना है। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा, बोलेंगे सर 5 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर ये 50 जो है, ये 50 जो इस 50 के इक्वल है या बड़ा है, तो हम लोग सेकंड नंबर से भी इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां अगर सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 50 बन जाए, कितना जाएगा 50। हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, भागफल से मतलब है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जीवन में भी और इन सवालों में भी। तो यदि अगर हम दोनों को इनको एड ऑन करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है बेटा निकल के, तो आप बोलेंगे सर 6 आ रहा है। तो यानी हमें अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछा है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं को अगर जीरो पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, बोलेंगे सर 6 निकल के आ रहा है। और समझते हैं, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। मैंने कहा कि 1 से लेकर 175 इवन नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और उसको प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ध्यान रखना जीरो कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। एक हमने क्या किया, लास्ट नंबर को उठा लेंगे, इवन पूछा है तो डिवाइड किससे करेंगे, पहले 10 से करेंगे। कितना जाएगा बेटा 17, क्योंकि अगर हम लोग 10 से 175 को डिवाइड कर लेते हैं तो 10 1 जा 10 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, रिमाइंडर यहाँ पे 5, 10 7 जा कितना होता है 70, रिमाइंडर कितना आ गया 5। मैं बता चुका हूं कि रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन यानी भागफल चाहिए। तो यदि कितना आ चुका 17। अब सोचिएगा, मैंने कहा इवन अगर लिखा है तो किससे करेंगे, पहले 10 से करेंगे, फिर 50 से करेंगे, फिर किससे 250 से करेंगे। इट मींस मतलब अगर ये नंबर डिजिट जो है, जो लिखा है लास्ट डिजिट, ये इनसे जिससे बड़ी है उनसे हम लोग उसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो आफ्टर दैट हम लोग 175 किससे करेंगे, तो बोलेंगे सर ये 50 से करेंगे। अगर 50 से करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। लेकिन 175 क्या लेस देन किससे है, 250 से, इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है कम है, किससे 250 से। तो यानी यहीं पर हम रुक जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ चुके, तो बोलेंगे सर यहाँ पे कितना आ चुका है 20 आ चुका है। बिना कुछ करे हम लोगों ने क्या किया, कोई कंसेप्ट नहीं, दिमाग में लगाना है। अगर इसको हम लोग पैटर्न से करेंगे तो सुबह शाम तक फॉर्मूले याद ही करते रह जाएंगे। अब सोचिएगा 40 टॉपिक है क्वांट में जो हमें रेडी करने, 40 में अगर 10 फॉर्मूले निकल आए तो 400 फॉर्मूले याद करेंगे क्या, बताइएगा यार। इस काम को करने के लिए तो आपके पास जीएस काफी नहीं याद करने के लिए। इसको भी यहाँ याद थोड़ी करना है फॉर्मूले की, एसआई का फॉर्मूला क्या है, नंबर सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, उसको करना ही नहीं है कि जीवन में। कंसेप्ट को समझना है 1 बाय 1 करके। और समझते हैं, देखिएगा अगर मुझे यहां से बोल रहा है 1 से लेकर बोल रहा है 425 तक की संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को, इवन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, राइट। अब देखो बिना कुछ करे, देखो समझो, पहले किससे करेंगे, 425 को 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 42 आ जाएगा, राइट, नो डाउट एनीबॉडी। आफ्टर दैट 425 को हम किससे करेंगे, तो बोलेंगे सर 50 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 8 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। एंड आफ्टर दैट 425 किससे बड़ा है, तो बोलेंगे सर 425 250 से भी बड़ा है, लेकिन 250 से 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 252 कितना होता है 500 होता है, राइट। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने 10 से किया, उसके बाद हम लोगों ने किससे बोला 50 से किया, फिर किससे करना था 250 से करना, फिर कितने करना 650 से करना है, सॉरी 125, हाँ 1250 से करना था। तो अब सोचिएगा
क्योंकि ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि 5 से 25 से 125 से 625 से, बिकॉज 5 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 4। कल हमने बताया था 5 को हमने बेस क्यों लिया। तो अब सोचिएगा इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, राइट। तो हमारे पास 450 क्या है, 450 क्या, लेस देन 1250 से, तो यहाँ इससे करेंगे नहीं, हम कहां तक करेंगे, इन तीनों से कर लेंगे। अब सोचिएगा क्या करना है, इसको ऐड ऑन करना है। योर आंसर इज कितना आ जाएगा, 51, नंबर ऑफ जीरोस योर आंसर यार। तो हमने क्या किया, अगर सोचो एग्जामिनर बहुत तेज है, वो बैठा हुआ है, ध्यान रखना, आपको मजबूर करने के लिए, आपको सोचने के लिए कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं। अब सोचो अगर मैंने किया कि हमने क्या किया, 21 से लेकर पूछता हूं कि 67 तक ऑल इवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो ये क्वेश्चन किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, और ना ही यूट्यूब की दुनिया में मिलेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि उन्होंने एक सीक्वेंस, भाई फॉर्मूले हमेशा सीक्वेंस से लागू होते हैं, लेकिन जो दिमाग है वो बिना सीक्वेंस के भी लागू हो जाता है। तो अगर हमारे सामने यहाँ 1 से पूछ रहा है 67 तक, तो हमने लगा लिया फॉर्मूला। लेकिन अगर वो मिड से लेके आ गए तो क्या करेंगे, वहां हम लोग वही करेंगे सुबह शाम की, भाई याद तो किया था, पता नहीं भूल गए हम लोग। बट हमारे साथ एक ही पैटर्न है कि जब ऐसा प्रश्न दिया जाएगा मिड से, तो हमें निकालना कहां से सिखाया है, सर हमें निकालना सिखाया 1 से। तो 1 से लेकर 21, और इसने कहां से पूछा है, 21 से पूछा है 67 तक, राइट। अब 21 से लेकिन ये पूछा है, लेकिन हमें निकालने का तरीका आता ही नहीं, हमें सिर्फ इतना आता है कि हम 1 से ही निकालते हैं। चलो वन टाइम के लिए 1 से निकाल लेते हैं। तो अगर हम 67 को नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा, बोलेंगे सर 10 से करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, बोलेंगे सर 6 आ जाएगा। 67 किससे बड़ा है, 50 से, 50 से करेंगे। कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। लेकिन अब बाकी 250 से क्या है, छोटा है, इसलिए इससे नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, तो बोलेंगे सर 7 आ रहा है। लेकिन 7 कहां से कहां तक आ रहा है, जब 1 से लेकर 67 तक हम लोग निकाल पा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, क्योंकि वो इवन पे बात कर रहा है। आफ्टर दैट अब सोचिएगा, हमारे पास अगर ये 1 से लेकर 67 तक 7 आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, बट मुझसे कहां पूछा गया है, 21 से। तो अगर ये निकाल के इसको लेस कर लें तो यही तो बचेंगे ना। और 1 से लेकर 21 तक कैसे निकालेंगे, वही पैटर्न जो पहले ये वाला पैटर्न है। 21 को किससे करेंगे बेटा, 10 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 21 जो होगा 50 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि वो लेस देन है, कम है उससे। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। अब सोचो, बड़े प्यार से बताओ, समझिएगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए कोई ग्रंथ, कोई नॉलेज, कोई मतलब नहीं किसी कंसेप्ट का। आप सोचो 1 से लेकर 67 तक नंबर ऑफ जीरो 7 आ रहे हैं, और 1 से लेकर 21 तक कितना, 2 आ पा रहा है, राइट। तो यहां जो बचेंगे रिमेनिंग पार्ट यही तो बचेंगे। तो कितना बचेगा, बोलेंगे सर 5 बचेंगे। तो योर आंसर इज 5। तो हमने क्या समझा, हमने पूरे पैटर्न को कल समझा था, इवन पार्ट रहा था, उसको हम लोगों ने आज कवर कर लिया। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको सीट पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। पर डे जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ फॉर्मेट प्रैक्टिस करने के पर्पज से भी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीट भी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो एक बार कमेंट करें कि आज की चर्चा कैसी लग रही है आपको, और हम चलते हैं आज की चर्चा के बाद प्रैक्टिस की तरफ। आप इस सीट को करने के बाद ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस टॉपिक का। अभी हम लोग समझेंगे और इसमें भी क्या एडवांस पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर, क्या लिखा है, सोल्विंग 300 into 25 into 17 into 7 to हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस कम ऑन द राइट साइड। पहला क्वेश्चन लिखा हो, ये सब मिल जाएगी आपको, ध्यान रखना। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, क्या इसका आंसर निकल के आएगा। देखिएगा अब कैसे करना है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई किससे करा रहा है, यहां देख लेते हैं, आइए। 300 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से, 17 से, इंटू 2 से, और आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, राइट। ये क्वेश्चन आपके सामने बेसिक दे दिया। सोचो, मैंने कल कहा था कि जीरो जब आएगा जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन यानी उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 17 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमारा, इसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये नंबर जीरोस फाइंड करेगा ही नहीं कभी। अगर मैं आपसे बोलूं भैया 17 इंटू 13 इंटू यहाँ पे 19 इंटू 21, और मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके मल्टीपल में, तो आप बोलेंगे सर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ 2 और 5 कहीं है ही नहीं। बिना कुछ करे आंसर हम लोग लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो जहां पे जो ओड नंबर हो या प्राइम नंबर हो, उसको हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कट इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस ये फाइंड तो करेगा ही नहीं।
अब नंबर ऑफ जीरोस कहाँ आएंगे, 2 में आएंगे, एक 25 क्योंकि 5 में आएगा, और 300। अब इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर भी पढ़ेंगे, फैक्टर से प्रश्न बन जाता है। तो अगर 300 के फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ कर सकते हैं 3 इंटू 100, बहुत प्यार से 3 इंटू 10 कर सकते हैं। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, 300 के फैक्टर ऐसे करेंगे बेटा, 2 से काटेंगे 150, ये सीक्वेंस छोड़ दीजिएगा, छोटे बच्चों का काम था, अब तुम बड़े बच्चे हो चुके हो। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए यहां कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा 2 से 3 मल्टीपल के रूप में। तो यहां इसके हमने 300 के ये फैक्टर कर लिए, और क्या बचेगा 3 इंटू 2 5 जा 10, और यहां पे कितना जाएगा 2 5 जा 10, दैट इज द फैक्टर ऑफ 300, राइट। आफ्टर दैट 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, बोलेंगे सर 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 25, और सेकंड में क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2। अब सोचो ये हमने क्या किया, इसका एक फैक्टर पैटर्न पे क्वेश्चन कर लिया, राइट। अब हमसे पूछा है कि भैया नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, तो आई थिंक यू कैन से कि यार आप आराम से कह सकते हैं जितना पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे। भैया पेयर कितना बन रहा है सर, एक पेयर तो ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो हाउ मेनी पेयर कंप्लीटली ऑन दिस क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे सर ओनली 3 पेयर बन रहा है। तो ये आंसर इस कितना बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, बताओ। तो जब एग्जामिनर सीक्वेंस वाइज नहीं देगा, यानी उसने इवन भी नहीं दिया, उसने ओड भी नहीं दिया, उसने प्राइम भी नहीं दिया, उसने सबका मिक्सअप कर दिया, और जब वो मिक्स कर देगा तो तब भी हम प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट आ चुका है। क्लियर? तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि ये सारी कहानी हम लोग समझ पा रहे हैं आराम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और आराम से इसको टैकल कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा, एक बार देखिएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 60, देखो कराया है कौन सा नंबर, सभी संख्याओं का, सभी नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस करा चुका हूं कल। आप आराम से इसको टैकल कर लीजिएगा, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं के दाहिनी ओर कितना मल्टीपल जीरो आएगा, हम इसको फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां से दूसरा आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 to 150, यानी सभी संख्याओं की कहां से पूछ रहा है, 21 से 150 तक, बहुत आराम से कर लेंगे, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां से 4, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द इवन, अब सोचो यहां से क्या पूछ रहा है, इवन पूछ रहा है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कराया, देखिए कहां से लेकर पूछ रहा है, 80 तक, यानी 1 से लेकर 80 तक की जितनी इवन संख्याएं हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, तो मैंने क्या कहा था यहां से कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर किससे करना है, फिर 50 से करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर लेंगे, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया। ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो प्रैक्टिस करने के लिए ऐप पे मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे और साथ में कंसेप्ट को सीखते हुए भी चलेंगे, और साथ में लास्ट ईयर पेपर को भी करते हुए चलेंगे। और जो 3 कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे वो किसी सेट पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, 3 स्टेप लगाइएगा, पहले लास्ट ईयर पेपर, फिर कंसेप्ट और लास्ट में रिवीजन। 3 के अलावा कोई पैटर्न नहीं होता, कोई मोटिवेशनल, कोई स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती जब तक 3 चीजों को रेडी नहीं करेंगे आप। अब 51 से 100 तक लिखना है, क्या इवन इंटीजर, देखिए आराम से कर लेंगे, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल इवन इंटीजर, देखिए इवन इंटीजर पूछ रहा है, आप इसको आराम से कर पाएंगे, कहां से, 101 से लेकर 200 के बीच में, बहुत मोहब्बत से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल इवन इंटीजर, बहुत आराम से कर लेंगे, कहां तक, 1 से लेकर 100 तक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल इवन इंटीजर, कहां से लेकर पूछ रहा है, 1 से लेकर 275, बहुत आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 20 से 50 तक की सभी सम संख्याओं को बहुत आराम से कर लेंगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ध्यान रखना है इसमें। देख पा रहे हो ना, हमने जब एक कंसेप्ट समझ लिया, सारे प्रश्नों को ऐसे ही टैकल करते चले जाएंगे। 1 से लेकर 100 तक की कौन सी संख्याएं, सभी विषम संख्याएं, ओड में विषम में जीरो आते नहीं तो कोई जीरो नहीं आएगा, कल मैंने बताया था क्लास में, आपको याद होगा ना, तो ये भी हम इसको आराम से टैकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विषम संख्याओं में कोई जीरो आता ही नहीं है, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर यहां से 12, सभी अभाज्य संख्याएं, देखिए प्राइम नंबर, ये मैंने कहा था कल कि यदि हम स्टार्टिंग से पूछेगा तो कितना जीरो आएगा, ओनली 1 जीरो आएगा, बिकॉज फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड सेकंड 3 एंड देन 5 एंड देन 7 देन 11। अब सोचो जब स्टार्टिंग से अगर वो पूछ रहा है तो ओनली 2 और 5 का ओनली 1 पेयर बनेगा, उसके बाद कभी भी प्राइम नंबर में कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि वो आगे 2 और 5 कभी भी नहीं आएंगे। ये एक कंसेप्ट है, इसके लिए कोई ट्रिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभाज्य संख्याओं, अब देखो 50 से पूछा है, तो 50 से पूछा है तो पहला प्राइम नंबर कितना बन जाएगा, 53, फिर कितना बनेगा 57, तो हो रहा है 59, कभी आगे 2 और 5 नहीं मिलेंगे, इसलिए यहां पे कोई जीरो नहीं आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर यहां से 13 के बाद 14, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के आपस में गुणा करने में कितने जीरो, प्रथम 10 अभाज्य मतलब पहला क्या है, अभाज्य 2,
उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद 5, फर्स्ट 10 लगना है, तो यहाँ पे 7, उसके बाद 11, उसके बाद यहाँ से 13, देन 17, देन 19, देन 23। कितना हो चुका है? 3 3 6 7 8 9, एक और लगा लीजिएगा, 23 के बाद 29 आ जाएगा, क्योंकि 27 3 से डिवाइड हो जाता है, राइट। अब सोचो कितना पेयर बनेंगे? ओनली 1 पेयर बनेगा, तो योर आंसर इज 1 आएगा। क्लियर बेटा यहां तक? तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि क्वेश्चन को करने, कंसेप्ट को समझने के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, सिर्फ 99 रुपीज में देखिएगा। क्लियर? 25 से लेकर सभी अभाज्य आराम से कर लेंगे, 25 से पूछा है कोई जीरो नहीं आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां से मल्टीप्लाई 100 तक बहुत आराम से कर पाएंगे, या ऑन मल्टीप्लाई ऑल 26 से लेकर 250 तक कौन सा नंबर पूछ रहा है? सभी संख्याओं का नेचुरल पूछा, हम इसको आराम से टैकल कर पाएंगे। उसके उपरांत यहां से 501 से लेकर 5000 तक आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, 200 से लेकर 500 तक बीच में सभी संख्या नेचुरल पूछ रहा है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके टॉपिक का हमने रिवीजन भी कर लिया। लेकिन कुछ और एडवांस लेवल की तरफ हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस में कैसे कैसे प्रश्न और भी पूछ सकता है। आइए टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आज ही बात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। मैंने मल्टीप्लाई कराया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, और यही करते करते 99 तक चला गया, इंटू लिख दिया 2 की वैल्यू 11। और मैं आपसे पूछ रहा हूं एडवांस क्वेश्चन के रूप में कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। समझ रही हो ना बेटा प्यार से? भाई मैंने कहा जीरो का ओरिजिन कब होगा? जब 2 और 5 आपस में मिलेंगे। बच्चा पैदा कब होगा? जब पति पत्नी आपस में मिलेंगे, इसके अलावा बच्चा पैदा नहीं होगा। बाकी तो अलग आप जानते हैं। तो यहाँ 2 और 5 कब मिलेंगे? तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब, बड़े प्यार से समझिए, बहुत मोहब्बत से समझिएगा। यहाँ तक 99 तक की बात कर रहा है, हम इसको यहाँ तक रहने देते हैं, 11 तक कर लेते हैं पहले। तो अब सोचो 1 से लेकर 9 तक क्या है? ओड नंबर है, और लास्ट में बोलते 2 की पावर 11। इसका मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि 2 को 11 बार लिखा गया है, 2 को 11 बार लिखा गया, राइट? 11 टाइम्स लिखा गया। अब सोचो यहां पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कितनी बार बनेगा? ओनली 1 टाइम्स बनेगा। तो जीरो कितना आएगा? ओनली 1 जीरो आएगा। क्लियर? अब ये कहानी बड़े प्यार से समझिएगा। अगर ये कहानी होती 20 तक, 19 तक होती मान लेते हैं, तो फिर यहां पे 5 कहां मिलता? 5 ओड 15 में मिलता। तो फिर कितनी बार अगर हम 1 से लेकर 19 तक ओड करते और बाकी यही रहने देते, तो फिर जो 15 में एक 5 मिल रहा है, ध्यान रखना, ये किससे मिल जाता? ये सेकंड 2 से मिल जाता, यानी 2 जीरो बन जाते। क्लियर? अगर यही कहानी कहां तक होगी? 19 से लेकर 29 तक होती, तो हमारे पास सेकंड ओड कहां मिलता? यहां 25 में आता, क्योंकि भाई 25 ओड नंबर है। तो 25 में कितने 5 मिलते? तो सर 2 5, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। तो पेयर कितने बन जाते सर? 2 पेयर बन जाते। कितना आ गया यहां तक? 2 जीरो हो गया। मैं समझा इसलिए रहा हूं कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ ले आपसे यार वो। तो यदि हम 1 से लेकर 29 तक ओड लिखते और बाद में यही क्वेश्चन कर लेते, तो जीरो कितने आते? 4 जीरो आ जाते। तो आप, अगर मैंने 1 से लेकर मान लीजिएगा 49 तक अगर ओड लिखा है कि 1 3 यही पैटर्न करके, और लास्ट में 2 की 11 लिख दिया गया है, तो आप सोचो कि 1 से लेकर 49 तक 5 कितनी बार आएगा? तो 5 कहां आता है? 5 में आता है, 15 में आता है, 25 में आता है, 35 में आता है, और 45 में आता है। अब देखो एक बार तो यहां आया, एक बार यहां आया, तो आप इसी चीज को फॉलो कर लेंगे कि एक बार यहां, एक बार यहां। 25 में 2 बार आया, 35 में 1 टाइम्स आया, और 45 में 1 टाइम। तो 5 कितनी बार आया? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार आया। और यहां 2 की क्या है? 11 है। तो पेयर कितने बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देख लो ना मैंने कैसे पैटर्न आपको बना दिया। यदि ओड इवन को भी ऐड कर रहा है, तो उसको हम लोग आराम से टैकल कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हम आराम से इसलिए फाइंड कर सकते हैं कि हमने कंसेप्ट को समझा है। और समझो प्रश्न कैसे बन जाते हैं, देखिएगा। मैंने यहां से लिख दिया 12 इंटू 17 इंटू 59 इंटू 15 इंटू यहां से कह सकते हैं 25 इंटू यहां लिख सकते हैं 16 इंटू लिख दिया यहां पे। जो मन करे, जो आपका मन कर रहा है कि भैया हमको मटर गश्ती करनी कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड बताओ, इसके क्या होता है, राइट। अब सोचो इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर रहा है, तो कैसे करेंगे? देखो बड़े प्यार से, जिसमें 2 और 5 ना हो उसको तो आराम से कट कर दो, लो जी, बिना कुछ करे, क्योंकि यहां जीरो की उत्पत्ति नहीं होगी। अब सोचो यहां पे 12 में कितने फैक्टर करेंगे इसका? तो आप सोच पा रहे हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज अ फैक्टर ऑफ 12, राइट। एंड 15 के 3 इंटू 5,
25 के 5 इंटू 5, 16 का क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 4 बन जाएगा। तो हाउ मेनी फैक्टर जो पेयर करेंगे इसमें कितने पेयर बन पा रहे हैं यही तो चेक करना है, उतने ही जीरो बन जाएंगे भैया। तो आप बोलिएगा सर एक पेयर तो हमने ये बना दिया, एक पेयर हमने ये बना दिया, ठीक है, और एक पेयर हमने इसका ये बना दिया, हमारे पास पेयर कितना बना, 3 पेयर बना। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, तो बोलेंगे सर ओनली 3 जीरो आ रहा है। बताइए टाइम लग रहा नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब क्यों, क्योंकि हमने कंसेप्ट को समझ लिया। अब दे दे भाई जहां से उसका प्रश्न करे बनने का। क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी के साथ? और देखिएगा मजे के साथ पढ़ाई करिएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। मैंने लिखा यहां से 15 की पावर 49 इंटू यहां से लिख दिया 4 की वैल्यू 32, और यहां लिख दिया 7 की पावर 81, और यहां लिख दिया 9 की पावर 42 या 41, और आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, राइट? नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? देखिए बहुत मोहब्बत के साथ एक टॉपिक को निचोड़ डालते हैं, उससे कहना कि जहां तक दम है वो लगा ले हमारे लिए। अभी क्या देखिए, हम क्या करेंगे, जहां 2 और 5 आ सकते हैं उन्हीं को रखेंगे, बाकी चीजों को हम लोग आपस में कवर नहीं करेंगे, राइट? जैसे यहां 2 नहीं है, 5 नहीं है, इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं हमारी जिंदगी में, राइट? आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अगर हम ये 15 को कन्वर्ट कर लें, 3 इंटू 5 की वैल्यू कर लें 49, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। एंड मल्टीप्लाई कितना, 2 इंटू 2 कर लें और यहां लिख दें कितना 32, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ। अब सोचो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 49, इंटू 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 49, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन का ये। आफ्टर दैट 2 की वैल्यू कितना लिख दें 32, और 2 की कितना लिख दें 32, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ भी। अब 3 से तो कोई मतलब ही नहीं हमारा मतलब किससे है, 2 और 5 से, ठीक है भाई, मतलब किससे है, 2 और 5 से। तो अगर हम बोले कि 5 की पावर कितना, तो बोलेंगे सर 5 की वैल्यू है 49, और 2 की वैल्यू कितना है, तो 2 की वैल्यू 32 यहाँ, 32 यहाँ, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 64, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है भाई, नॉर्मल सी बात है। अब सोचो इमेजिन करिएगा कि यहाँ पेयर कितना बनेगा 2 और 5 का, तो बोलेंगे सर 49 बनेगा, राइट? तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 49, क्योंकि पेयर तो उतने ही बनेंगे ना जितने वहां नंबर स्मॉलेस्ट वाला होगा। पेयर तो 64 नहीं बनेंगे ना, क्योंकि 2 ही तो ज्यादा है, लेकिन 5 तो हमारे पास कम है, तो कम के अकॉर्डिंग तो पेयर बनेंगे ना। तो योर आंसर इस कितना आ जाएगा बेटा 49। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने 10 सेकंड में भी नहीं लगा करने में, क्योंकि हमने क्या समझ चुके हैं, हम लोग एक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था मेरे मित्रों, उसमें एक छोटा सा एक टॉपिक जिसको बोल सकते हैं जीरो पैलेस, उसमें हमने समझा कि ओड जीरो कैसे निकालते हैं, ओड मल्टीपल में, इवन में कैसे निकालते हैं, प्राइम में कैसे निकालते हैं, नेचुरल में कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने समझा। आज के लिए ये इस टॉपिक को हम लोग आगे लेके चलते हैं। एक बार कमेंट करें कि हाँ सर मस्ती के साथ हम लोग अपनी हस्ती को जिंदा रख पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से हम चीजों को पूरे सी सेट को, पूरे जीएस को ऐसे कवर कर लें, तो हमसे पूछना कि कहां हम चीजें छोड़ पा रहे हैं। चलें आगे चलें, एक बार कमेंट करें ऑल क्लियर, एनीबॉडी? कोई डाउट तो नहीं किसी के साथ? प्रैक्टिस भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, गजब, मस्त, बिंदास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम का ही है, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में ध्यान रखना, संख्या जो पद्धति है अपने आप में ही कम से कम 10 से 12 टॉपिक लेके बैठा हुआ है। इसको रीजनिंग में भी काउंट करते हैं, इसको हिंदी में भी, उसको मैथ्स में भी काउंट करते हैं। ये नंबरों का गेम है, नंबर मतलब नंबर सिस्टम जहां नंबरों का गेम होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछा, एक टॉपिक बना लिया। सेकेंड टॉपिक हम लोग बात करेंगे गुणनखंड की, जिसको मल्टीपल या फैक्टर कह सकते हैं। गुणनखंड इट मीन्स फैक्टर या मल्टीपल, दोनों टॉपिक की, मल्टीप्लाई, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक इससे लगभग हर साल एक प्रश्न आने की संभावना नहीं, आता ही आता है। तो ये मान के चलें कि जहां 80 प्रश्न आ रहे हो, वहां से एक प्रश्न इस टॉपिक से निकल के आ रहा हो, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम से आ रहा हो, चाहे वो मल्टीपल से आ रहा हो, चाहे फैक्टर से निकल के आ रहा हो, तो कैसे करेंगे?
ये बड़ा प्रश्न बन जाता है कि एक एक चीजों को निचोड़ना। हम यही सोचते, देखो 80 प्रश्न करना है सेकंड पेपर में सही जो आते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन जो आते हैं, तो वहां आपको 60 क्वेश्चन तो सही करने हैं, 85 तो सही करने हैं, ध्यान रखना। तो एक एक प्रश्न को निचोड़ना है, तो वहां बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग रेडी करते हुए चलें। अब ये तो है नहीं कि सारे एक साथ कर लेंगे रेडी, आराम आराम से हम लोग चलेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसा पूछेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा और क्वेश्चन को उसके बाद हम उसका पूरा फिल्म बना लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लिखें, हाउ मेनी नंबर कैन बी डिवाइडेड, हाउ मेनी number can be divided by 80, या कह सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 80 को पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर कैन बी डिवाइडेड, यहां हिंदी में लिख सकते हैं 80 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये कितनी संख्या विभाजित कितनी संख्याएं कर सकती हैं, ये एक टॉपिक बन जाता है, कितनी संख्याएं कर सकती हैं। ये आपके सामने प्रश्न एग्जामिनर ने पूछ लिया, क्या करेंगे? वही रामायण, वही महाभारत, वही सब कुछ, गीता, बाइबल, कुरान सब लेके आएंगे। कौन से कुरान? किताबों वाले, कंसेप्ट वाले, ट्रिक वाले, फॉर्मूले वाले, लेकिन नहीं। अब यहां से अगर बेसिक आधार इसका समझें बेटा, मेरे बेटा, तो थोड़ा सा समझने का लॉजिकल पॉइंट से बात करें कि अगर हमसे पूछ रहा है कि 80 तक ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण डिवाइड कर सकती हैं, तो 80 को डिवाइड कितनी संख्या कर सकती है? तो पहले 1 करेगा, फिर 2 भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली भाई, उसके बाद 4 भी करेगा, आफ्टर दैट 5 भी करेगा, 8 भी करेगा, 10 भी करेगा, और यहां से 16 भी करेगा, 20 भी करेगा, 40 भी करेगा, और 80 तो करेगा ही करेगा अपने आप में। दैट इज द नंबर ऑफ कंप्लीटली जो नंबर हैं जो इसको 80 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हाउ मेनी नंबर, 3, 3, 6 और 7, 7, 3 कितना जाएगा? 10 नंबर ऐसे हैं जो 80 को डिवाइड कर सकते हैं, और आंसर इज 10। एक बेसिक पैटर्न तो ये हो गया आपके सामने कि भाई अगर 80 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्या आपसे पूछा गया है बेटा, तो योर आंसर इज 10। बट अगर यही नंबर हमारे पास 800 आ गया तो बताइएगा, डर फिर बनेगा कि यार भाई 80 को 800 को डिवाइड फिर हम लोग 800 तक कैसे करेंगे क्या शाम तक? तो आपके सामने पहले समझो कि टॉपिक की फिल्म कैसे बननी है। जब तक आप पूरे मछली को पकड़ने के लिए उस तालाब में जाल नहीं बिछाएंगे, तब तक आपके दिमाग में ध्यान रखना मछली नहीं फंसेंगी जाल में। इसका मतलब क्या रहा कि जब तक टॉपिक को पूरी फिल्म तैयार नहीं करेंगे, अगर आप जाल नहीं बिछाएं मछली को पकड़ने के लिए तालाब में, तो अगर जाके हाथ डाल दें, एक आध मछली फंसेगी, हाथ में फंसेगी, नहीं फंसेगी। लेकिन जब जाल फैलाने के बाद मछली को पकड़ेंगे तो इसका क्या होगा? उसमें मछली भी आएंगी, उसमें कूड़ा करकट भी आएगा। इसका मतलब ये रहा कि जब टॉपिक को रेडी करेंगे, जब उसके कंसेप्ट नुमा तैयारी करेंगे, तो उसमें फैक्ट भी आएंगे, उसमें कंसेप्ट भी आएंगे, उसमें एप्लीकेशन पार्ट भी आएगा, और फिर उसके बाद उसकी एक थीम बना लेंगे दिमाग में। तो आपको एक जाल बिछाना है टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर अपनी तैयारी का। तो यहां अगर वो संख्याओं पे तो बात कर रहा है कि 80 को कितनी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं कंप्लीटली, तो संख्याएं जो नंबर है मेरे बेटा, वो नंबर यहां 3 प्रकार से पूछ लेता है। या तो आपसे सभी ऑल इंटीजर पूछेगा कि कंप्लीट इंटीजर कितने हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट कितना हुआ? 10 हुआ, योर आंसर इज 10। लेकिन अगर वो पूछ रहा है सिर्फ इवन इंटीजर कितने हैं, यानी इवन संख्याएं कितनी जो 80 को डिवाइड कर सकती हैं, आप बोलेंगे सर एक सेकंड रुको, मैं बताता हूं काउंट करके। यही करेंगे ना, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 16 है, 18 है, 20 है, 40 है, 80 है। कंप्लीट कितना हो गया? 8 इंटीजर हो गया जो यहाँ इवन है, जो 80 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। और इंटीजर कितना हो गया? तो बोलेंगे सर सभी जो डिवाइड कर सकते हैं वो 10 संख्याएं हैं जिसको डिवाइड कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ओड इंटीजर कितने हैं, तो बोल रहे हैं सर यहां से 1 है और यहां 5 है, यानी 2 इंटीजर ओड हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज अ पैटर्न ऑफ कंप्लीटली टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को पूरा समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ओड इंटीजर कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं, ओड कैसे निकालते हैं। इसके लिए यही पैटर्न थोड़ी फॉलो करना हम लोगों को। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। कभी कभी आपसे वो गेम खेलेगा कि जो ऑल इंटीजर डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना, उन डिवाइड की गई संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बड़ा गेम खेलेगा, यानी इन्हीं संख्याओं का वो ऐड पूछना स्टार्ट कर देगा। देख रहे हो ना, यहां से पूछ लेगा फाइंड द सम ऑफ हाउ मेनी इवन इंटीजर या ऑल इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय 80।
क्लियर? तो अब यहां सोचिएगा कि अगर हम इसको कंसेप्ट नुमा नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बड़ी लंबी फिल्म बन जाएगी। और मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से कि 240 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः डिवाइड कर सकती हैं, उसके लिए फॉर्मूला, ट्रिक, कंसेप्ट सब फेल हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक कंसेप्ट हर जगह ट्रिक लगाओगे क्या यार? कितने प्रश्न बनते हैं ध्यान रखना सी सेट में, 2011 से 2022 तक ध्यान रखना, 11 साल की सी सेट में 80 प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं, एक प्रश्न भी रिपीट नहीं हुआ, ध्यान रखना। अब 800 प्रश्नों को तुम करोगे तो 800 ट्रिक लगाओगे मतलब नहीं बनता। लेकिन जब कंसेप्ट तुम पढ़ लोगे, अब सोचो ऐसा प्रश्न एग्जामिनर ने आ गया, हो सकता है वो इवन पूछ ले अगली बार, हो सकता है वो ओड पूछ लीजिएगा अगली बार। टीचर यही तो करते हैं ना, टीचर यही करते हैं, किताबें भी यही करती हैं, लेकिन तुम्हें वो करना है जो एग्जामिनर करना चाहता है। जैसे आज क्या किया एग्जामिनर, यहां था तो टीचरों ने क्या किया, उसी को इकट्ठा किया, लास्ट ईयर पेपर में पढ़ाना स्टार्टिंग कर दिया, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। लेकिन एग्जामिनर जब प्रश्न अगली बार बनाएगा तो अगली सोच से बनाएगा, अगली बार अगले कंसेप्ट से बनाएगा, अगली उससे इसी पैटर्न को आगे लेके जाएगा। और जब तक अपनी तैयारी को तुम यहां तक नहीं करोगे उसके यहां तक पहुंचने के लिए, तो फिर नहीं करेंगे। फिर क्या कहा, एग्जामिनर ने यहां तक प्रश्न बनाया, टीचर अगली बार या किताबें अगली बार यहां तक पहुंच गई, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, टीचर यहीं पढ़ा रहा है, किताबें यहीं पढ़ा रही हैं, फिर एग्जामिनर और आगे निकल के चला गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनर। यही एग्जामिनर का प्रोसेस वो करता है भाई, एक भी प्रश्न रिपीट नहीं किया, सी सेट हो चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या मेंस का पेपर क्यों ना हो यार, टॉपिक तो वही है ना, वही अधिकार है, वही कर्तव्य है ना, क्योंकि वो नई सोच से प्रश्न बना रहा है और तुम पुरानी सोच से पढ़ते हुए चले जा रहे हो। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि अगर ऐसा प्रश्न आ चुका तो वो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। हम चलते हैं, इसको रेडी करते हैं बहुत मोहब्बत के साथ और कहानी को समझेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक में जो गुणनखंड है इसके स्टेप नंबर 1 पे काम करते हैं। आइए स्टेप नंबर 1 में जो नंबर से ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, और एक बात ध्यान रखिएगा जीवन पे, मैं हमेशा बोल रहा हूं, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग 3500 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। ये चैलेंज है मेरा। इस 3500 घंटे की स्टडी को तुम चाहे 1 साल में रेडी कर लो, चाहे 10 साल में रेडी कर लीजिएगा, आपको 3.5 घंटे की स्टडी करनी ही पड़ेगी। इसके साथ आपको रेडी करने के लिए लगभग आपको 5000 टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना। और 5000 टॉपिक का मतलब है कि पॉलिटी में लगभग 400 टॉपिक है, इसमें हिस्ट्री में 500 टॉपिक है, इस तरीके से इतने 4000 टॉपिक 5000 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब इमेजिन करिएगा, आपको 5000 टॉपिक सारे ही रेडी नहीं करने हैं। यूपीएससी ये कहता है कि भाई 100 क्वेश्चन से आपको 50 क्वेश्चन सही करने, यानी 50% तक रेडी करने। तो यानी 2500 टॉपिक तो आपके ऐसे रेडी होने चाहिए कि वहां से अगर प्रश्न आ पा रहा है तो बच के नहीं आना चाहिए। अगर वो बच के चला गया तो आपने अपनी पढ़ाई का जो दायरा है वो बेहतर तरीके से यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं किया है। क्लियर है? मान लो यहां से प्रश्न आ गया कोई फैक्टर वगैरह से या इसके डिवाइड नंबर से, वो बच के चला गया, तो पढ़ने का फायदा क्या हमारा या आपका? तो यहां पे जब आपसे ये प्रश्न पूछेगा, देखो प्यार से, तो क्या करेगा, ऑल इंटीजर पूछेगा, यानी सभी संख्याएं पूछेगा जो डिवाइड कर सकती हैं, या वो इवन इंटीजर पूछेगा, यानी सम संख्याएं पूछेगा जो डिवाइड कर सकती हैं, या वो विषम संख्याएं यानी ऑड इंटीजर पूछेगा। अब अगर हम तीनों को एक बार प्यार से समझ लें तो क्या कंसेप्ट रेडी नहीं हो पाएगा? बोलेंगे सर आराम से हो पाएगा। अब जैसे मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा बेटा, मैंने पूछा था कि 80 को कितनी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, यही क्वेश्चन ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर इस पैटर्न से मत करना जो बच्चे वाले होते हैं, ये बच्चे वाले कंसेप्ट हटा दीजिएगा। 2 से काटेंगे 40, ये सब पुराने पैटर्न हो चुके हैं, इन पे कभी काम नहीं करना है। हम डायरेक्टली कर लेंगे 8 10 जा 80। 8 के फैक्टर बहुत आराम से कर सकते हैं बिना कुछ करे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 10 के फैक्टर बहुत मोहब्बत से कर सकते हैं, 2 5 जा 10। कंप्लीटली फैक्टर ये निकल के आ जाएगा, राइट? अब सोचिएगा यहां से हमें क्या करना है, ये 3 चीज समझो, बड़े मोहब्बत से हम लोग कर पाएंगे। क्या लिखा है, अगर हम 2 को बेस बनाएं तो 2 का कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पे 4 हो रहा है और 5 की वैल्यू 1 हो रही है। दैट इज द जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने फैक्टर में कन्वर्ट की है, वो 80 का ये पैटर्न बन रहा होगा। इसके लिए आपको कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हर व्यक्ति हर बच्चा कर सकता है। अब समझिएगा, अगर हमें अब मैं यही गेम खेलना है कि तुम्हें क्या चीज दिमाग में रखनी है, हर चीज की एक एक पॉइंट दिमाग में रखना। अगर मान ली 40 टॉपिक 40 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे आपको, ट्रिक से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे, तो 40 की जगह हजारों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। अगर आपसे ऑल पूछ रहा है, देखिए ऑल इंटीजर जो डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसमें हमेशा 1 ऐड करना है, ऑलवेज ऐड करना। लिख लीजिएगा किताब में, ध्यान रखना, ऑलवेज 1 ऐड करना है। तो जब यहाँ पावर 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5।
यहां पावर 1 है तो कितना जाएगा बेटा 2। आंसर कितना आ चुका है 10। यही था ना पहले जो अभी ऊपर निकाला था 80 के 10 फैक्टर ऐसे हैं जिसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। अगर यहां बड़े प्यार से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि बताइए भैया 160 या जो मन कर रहा है, जो तुम्हारा उम्मीद जो तुम्हें लग रहा है कि सर इसका बताओ, हमें तो इसका ही निकालना है। यानी इट मीन्स मतलब हमने अगर 360 का पूछ रहा है, ठीक है, क्या करेंगे 36 इंटू कितना कर लेंगे बेटा 10 कर लेंगे, 36 को 12 इंटू 3 कर लेंगे और 10 को 2 इंटू 5 कर लेंगे, राइट। आफ्टर दैट 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 लिखा ही था, 2 यहां पर थे है ही और यहाँ 5, राइट। दैट इज द फैक्टर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म 360 का आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे, 2 की 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की 2 हो जाएगा एंड 5 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये इसका एक फैक्टर फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है बेटा 3 है तो 3 का कितना कर लेंगे, तो बोलेंगे सर 4। यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा बेटा 3, यहाँ 1 तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 जा कितना होता है 24। ऐसे नंबर हैं जो 360 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। लगा टाइम हमें? बिल्कुल नहीं लगा यार, कोई वक्त नहीं बचता, हम लोगों को पैटर्न से समझ में एक बार आ गया, कंसेप्ट निकलता हो चला जाएगा। जो तुम्हारा मन करे ध्यान रखना, उसको आप लिखिएगा। जो नंबर तुम्हें, कुछ बच्चे बोले सर 0 नहीं तो क्या आएगा, अरे मेरे गुरुदेव जो तुम्हारा मन कर रहा हो लिखो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 91 को कितनी संख्या डिवाइड कर सकती है, लो जी लिख लो, तो 91 के फैक्टर क्या आ जाएंगे मेरे लाल, 13 इंटू 7 आ जाएगा। 13 की वैल्यू कितना है या 7 की वैल्यू कितना 1 है और 13 की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इसको ऐड करेंगे 1 में 2 2 2 से कितना हो गया 4। यानी 4 ऐसे डिजिट हैं, नंबर हैं जो 91 को डिवाइड कर सकते हैं। लो जी आंसर आ गया। क्लियर। तो यदि अगर हमसे ओड इंटीजर पूछेगा सभी का, तो हम बिना कुछ करे, जैसे एक प्रश्न में और बता रहा हूं, प्रैक्टिस भी करेंगे, मजा ना आए तो बताना, ध्यान रखना। क्लियर। अब हमने कोई नंबर जो तुम्हारा मन करा करो कमेंट, या जो तुम्हारा मन करा कमेंट करके बताइए सर ये नंबर का निकालिएगा, बताओ उस नंबर का निकालते हैं यार। अब जैसे 625 बच्चा बोल रहा है, देखिए ऑफलाइन से, अब 625 के फैक्टर हम लोग करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 125 इंटू 5 कर लें, 5 इंटू 25 इंटू 5 कर लें, और 5 के क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 625, राइट। आफ्टर दैट 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 में क्या करना है, एक ही तो ऐड करना है, कितना हो गया 5। योर आंसर इज 5। कुछ ही नहीं करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ और भी नहीं कर सकते, अब जैसे कुछ बच्चे 1065 बोल रहे हैं, भाई कोई मतलब ही नहीं बन रहा, जो मन करे तुम कर लो यार, कुछ नहीं होगा तो 5 से डिवाइड तो होगा ना ये। अगर ये 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 213 आ गया। तो अब इसको 3 से करेंगे 3 7 जा और 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लो जी, अब बाकी कुछ डिवाइड ही नहीं होगा ये, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 73। पावर तो सबकी 1 1 है, 1 में कितना करेंगे 2, इसमें कितना करेंगे 2, इसमें कितना करेंगे 2। योर आंसर इज 8। लो जी, निकालो जितना तुम में दम है। बच्चे बोल रहे हैं सर 29 कितना होगा, मेरे बेटा जहां तक तुम में दम है ना वहां तक क्वेश्चन निकाल लेना, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस चीज का। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 किसी डिवाइड होगा ही नहीं, तो 29 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 में जब ऐड करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2। लो जी, आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा। तो यानी जब आपसे ऑल, अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से आ जाए कि हाउ मेनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय, कितना ही लिख दीजिएगा, उसको हम लोग आराम से कर पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, बाकी हम ओड पे इवन पे भी चलेंगे, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना है जो पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जो खाएं अच्छे से खाएं, जो पहने वो अच्छे से पहने, जो समझें वो अच्छे से समझें। छोटी मोटी चीजें अगर आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो जीवन में कहीं ना कहीं दुखी करती हैं। छोटी छोटी गलती आपको दुखी करेंगी, राइट। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, इस तरह से आ जाएगा, हाउ मेनी नंबर्स कैन वी डिवाइडेड बाय, कुछ भी लिख देता हूं 240, या जो मन कर रहा है जो आपका 250 लिख देते हैं। 250 को ऐसी कितनी संख्या जो डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 250 को ऐसी कितनी संख्या जो डिवाइड कर सकती है मेरे लाल। आप आराम से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखना हम तुम्हें पढ़ाना छोड़ देंगे, तुम पढ़ना छोड़ देना। क्योंकि मैंने बता दिया
250 क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 250 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 50, और यहां से 5 इंटू 5 इंटू 10, और ये 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, कंप्लीट क्या बन जाएगा, यहां से स्ट्रक्चर 2 की वैल्यू 1 और 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। यहाँ आप इसे क्या करेंगे, कंप्लीट क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, योर आंसर इज 8। ऐसे इंटीजर हैं, ऐसे नंबर हैं जो कंप्लीट इसको डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक बार कमेंट करें, बताइएगा। राइट, क्लियर है सबका। अब अगर हमारे साथ, मैंने कल अभी कहा थोड़ी देर पहले, इमेजिन करिएगा कि आपसे अगर मैंने थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, फिल्म बनाई होगी, कि हमारे पास अगर सभी इंटीजर पूछेगा, मेरे प्यारे बच्चों, हम अगर सभी इंटीजर पूछेगा तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? बोलेंगे सर उससे कह दो, जहां तक उसमें दम है वो दे दे, हम उसे निकाल पाएंगे। क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग, पहले ओड पे बात कर लेते हैं। अगर ओड पे बात करेंगे उसके बाद हम इवन पे बात करेंगे और एडवांस क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, टॉपिक आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हमसे पूछा, क्या पूछा है, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी ओड इंटीजर या ओड नंबर या ओड इंटीजर कैन बी डिवाइडेड 120, राइट? अब सोचिएगा हमसे 120 के ऐसी कितने इंटीजर हैं जो ओड इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो पहले करते थे, फैक्टर करेंगे, 12 इंटू 10 करेंगे। 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 10 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, राइट? आफ्टर दैट हमारे पास इसको कंप्लीटली हम लोग करें तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि 2 के वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, और 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, एंड 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर 120। तो अब एक बात सोचिएगा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बेटा वो ओड क्या पूछ रहा है, ओड इंटीजर पूछ रहा है। तो जिसका बेस इवन है, बेस इवन किसका है, 2 का ही है, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। उसके बाद सेम कंडीशन, पावर में 1 ऐड करेंगे, यहां भी पावर में 1 ऐड करेंगे, कंप्लीटली कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ चुका है कि 120 को 4 ऐसे इंटीजर हैं जो कंप्लीटली हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कोई डाउट किसी के साथ? तो आज की चर्चा को हम लोग इवन पे जो है कल काम करेंगे, इवन पे कल काम करेंगे, एंड देन बाकी जो इसके एडवांस क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। तो जिन बच्चों ने अभी इनरोल कर लिया है उनके लिए विशेष सूचना ये थी कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं ओजांग कैडू ऐप पे, वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वहां पे कोई इशू है, जो अपना मेल इसमें इनरोल किया, जिस लॉगिन किया है, उस नंबर को जाके आप, टेक्निकल नंबर है 9289704908 नंबर पर, आप यहाँ इस पर कॉल मत करिएगा, इस पर क्या करना है आपको, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें आज की चर्चा का। लव यू ऑल।